सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल, देखिए कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग, जैसे आप स्वर्ण पहनते हो स्वपन में तो केतु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और अगर आप स्वपन में कपूर जलाते हो पूजन के लिए तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपके स्वप्नों के उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का है, 1:48 समाप्ति का समय है। तो हम देख पा रहे हैं दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि एक व्यक्ति चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है और ऊपर उसके छत डली हुई है, कच्ची छत, और चारों तरफ से खुला मैदान है। थोड़ी सी कच्ची छत है, सिर्फ उसके बैठने के लिए चारपाई पर बैठा हुआ है। तो वहां पर एक अन्य व्यक्ति दूर से आता है उसके पास और उसको देखता है कि यहाँ तो चारों तरफ से खुला मैदान है, आप यहाँ कैसे रहते हो? तो कहता है कि हम सिर्फ दिन में रहते हैं, रात में यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पर बहुत सारे सर्प घूमते हैं, इसलिए दिन में यहाँ आते हैं। और दिन में एक महात्मा हमें रोज मिलते हैं और हमें 10 रुपये का सिक्का रोज देकर जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 नग, स्वर्ण मतलब सोने के, आपने हाथ में धारण किए। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ मंगल की गणना है, केतु के साथ बुध की, सूर्य के साथ राहु की, बुध की, गुरु के साथ बुध की, राहु की। तो इसमें बुध के साथ राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है।
शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय सोपान में आपने देखा, आपने कहा कि जल के अंदर आपने बहुत से मोती देखे। तो जल के अंदर देखे आपने, तो ये अत्यंत शुभ सोपन है। बुध के साथ शुक्र की गणना है। मंगल के साथ चंद्र की, चंद्र की गणना है। राहु के साथ शनि की, शनि की और गुरु की। तो इसमें चंद्र और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।